नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। शहरवासियों को डेयरी, उनके मवेशियों और गंदगी से कब निजात मिलेगी, यह अब तक पता नहीं है। गोकुल नगर कब बसेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि डेयरी व्यवसायी अब फिर से सोरम भटगांव क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं। वे दूसरी जगह की मांग पर अड़े हुए हैं और निगम प्रशासन उन्हें सोरम भटगांव भेजना चाह रहे हैं। मंगलवार को व्यवसायियों और निगम प्रशासन के बीच वार्ता एक बार फिर विफल रही। डेयरी व्यवसायी के पदाधिकारी सोरम भटगांव क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगह पर मांग करने के लिए अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ निगम प्रशासन का कहना है कि सोरम भटगांव में जो सुविधा डेयरी व्यवसायी मांगेंगे, सारी सुविधाएं निगम प्रशासन देने के लिए तैयार हैं। मिट्टी, घास, चारा, शेड, पानी, बिजली, सारी चीज़ सुविधाएं दे दी जाएगी। इसके बावजूद डेयरी व्यवसायी के लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। शहरवासी इन डेयरी व्यवसायियों की गंदगी से परेशान है। नालियां जाम हो रही हैं, गोबर से मच्छर पनप रहे हैं। वही बहुत पुराना चले आ रहा है। डेयरी मतलब स्थापित करने के लिए, गोकुल नगर बसाने के लिए, है नहीं। हमको जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ खदान और पथरा, पानी नहीं है। वही हमको घसीटा जा रहा है कई सालों से। आज क्या चर्चा हुई? आज वही चर्चा हुई कि हम नहीं जाना चाहते, हमको दूसरी ज़मीन बताइए, या तो अपने सरकार से पैसा ला ले, 10 करोड़ अपना बता दे हमको, हम जाने को तैयार हैं। कहाँ तक आप लोग जमीन मतलब बताएं हमको, कहाँ तक सुधार? मुजगहान, शाम तरई, चैरा डबरी और तेरा अपना क्या बोलते अपना सोरीज में भी है। अगर तो जाएंगे नहीं ना, हम अपनी जानवर को थोड़ी मारने ले जाएंगे जी। क्या नुकसान हो सकता है? वहाँ गर्मी का तापमान बहुत है ना, 2-3 लाख का जानवर 2-2 लाख का जानवर है ना, वहाँ भालू से सब है। अब वहीं भेजना चाहते हैं हमको महापौर जी ने। ये सुनते ही नहीं हमारा कुछ। जीते जी एक सवाल में क्या बोले आपके पास? हैं? समस्त संघ वाले क्या बोले? ना वहाँ जाना ही नहीं है, बोल दिए ना, दूसरी जगह दिखाओ बोले, और दूसरी जगह चल देंगे, कल चल देंगे हम। जाने तैयार है कि हाँ, दूसरे जगह उप स्थान छोड़ के दूसरे जगह जाने को तैयार है। निगम में आज मीटिंग हुई है, डेयरी संबंध में बुलाया गया है। उनका कहना है सोरम भटगांव जाओ, और वहाँ हम लोग जाना नहीं चाहते। पिछले 25 साल से हम उसका विरोध कर रहे हैं कि हम वहाँ जाना नहीं चाहते। वहाँ की जगह जहाँ भेजेंगे वहाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या नुकसान है वहाँ पे? वहाँ नुकसान ये है कि वो पथरीली ज़मीन है और वहाँ हमारे जानवर खराब हो जाएंगे, और हम लोग, हमारे जानवर जब खराब हो जाएंगे हम लोग तो अनाथ हो जाएंगे ना, क्योंकि उसी के भरोसे तो हमारी दाल रोटी चल रही है। जब वही खत्म हो जाएंगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। तो हमको वो जगह छोड़ के जहाँ भेजेंगे वहाँ जाने को तैयार। सुझाव दिए दूसरी जगह का? हम लोग सुझाव तो कई बार दे चुके हैं, लेकिन जहाँ हम सुझाव देते हैं ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ ये लोग खोल देते हैं। हम उसके लिए रखें, हम इसके लिए रखें बोलते हैं, और करते कुछ नहीं है। और अभी भी इनका कहना है हम वहीं भेजेंगे, और हमारा कहना हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब आगे उनकी मर्जी। नगर निगम द्वारा पूर्व में सोरम में 11 एकड़ के लगभग जमीन थी, उनको दिखाया गया था, और ये विषय लगभग 5-7 साल 10 साल से चलते आ रहा है। वो जगह, उनका कहना है कि जगह पथरीली है, तो नगर निगम ने और आयुक्त मैडम ने, महापौर ने कहा है कि उस जगह में जैसा भी आप डेवलपमेंट चाहते हैं, 2-3 फीट लेयर मिट्टी की डलवाना है, गायों के लिए, चाराओं के लिए 1 एकड़ की ज़मीन जो घास वास उगाना है, और बाजू में फॉरेस्ट की लैंड है, वहाँ पास आपको पूरी सर्व सुविधा युक्त गोकुल नगर हम बसा करके देंगे। और इनका कहना है कि हम भटगांव वाली जगह में नहीं जाएंगे। तो नगर निगम के अधिकारी द्वारा और कुछ जो डेयरी पालक है उनके द्वारा सर्वे किया गया, तो वहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ज़मीन 3.5 एकड़ और ढूंढे, उस जगह को भी दिखाया गया, पर उसमें भी उन्होंने सहमति बनाने से इनकार कर दिया कि वो भी ज़मीन हम नहीं लेंगे। तो निगम का यही कहना है कि हम गोकुल नगर बसाने के लिए तैयार है। गोकुल नगर में सर्व सुविधा युक्त आपको सारी सुविधाएं हम देने के लिए तैयार हैं, पर एक पहल उनको भी करना पड़ेगा, ज़मीन का चयन जो है उनको करना पड़ेगा, और नहीं करते हैं तो उसमें निगम जो आगे कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को करेगा। पहला चीज़। दूसरी चीज़, अभी जब से मैं स्वास्थ्य विभाग का सभापति बना हूँ, ये चीज़ लगातार देखने आ रही है,
हर रोज 2 से 3 जानवर हमारी नगर निगम की जेसीबी जाती है गाय उठाने के लिए, और जो गाय मर रहे हैं उनको उठाते हैं। तो लगातार देखने के ये आ रहा है कि लोग डेयरी वाले हो चाहे प्राइवेट जो जानवर गाय पाल रहे हैं वो गायों को ढील देते हैं, जिसके कारण गाय बाहर निकलती है, कभी कोई शादी का बचा हुआ चावल खा लेती है, कभी कुछ खा लेती है, जिसके कारण लगातार गायों की मौत हो रही है। और लगातार 1 डेढ़ 2 महीने से मैं देख रहा हूँ डेली 2 गाय 3 गाय 2 गाय 3 गाय गाड़ी ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर के हम भेजते हैं उठाने के लिए। तो गायों का जो मौत हो रही है वो भी एक चिंतनीय विषय है। इस विषय पे भी सभी डेयरी वासियों को और जितने भी नगर वासियों को उनको चिंता करना चाहिए कि गाय जो मर रही है, आज हमारी जानवर है, हमारी गौ माता है, वो मर रही है, तो उसका भी ध्यान देना चाहिए। और एक कदम निगम बढ़ाने के लिए आगे तैयार है, दूसरा कदम उनको बढ़ाना है आगे, वो बढ़ाएंगे तो मेरे को विश्वास है कि एक बढ़िया गोकुल नगर यहाँ भी स्थापित होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए